ग्रेन डील के बाद यूक्रेन से 11 मिलियन टन अनाज का निर्यात हुआ है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दी इसकी जानकारी। 1 अगस्त से अब तक 450 जहाज ब्लैक सी से हुए हैं रवाना। रूस यूक्रेन ग्रेन डील को 4 महीने और बढ़ाने पर सहमत हो गया है। इसके बाद कई देशों ने राहत की सांस ली है। रूस यूक्रेन जंग के कारण कई देशों में खाद्य संकट पैदा हो गया था। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि 1 अगस्त से अब तक 450 जहाज 11 मिलियन टन अनाज लेकर ब्लैक सी से रवाना हुए। पिछले दिनों यूक्रेन ने जब ब्लैक सी में रूस के नेवल फ्लीट पर हमला बोला तो रूस ने ग्रेन डील खत्म करने की धमकी दी थी। लेकिन फिलहाल रूस इस समझौते को 4 महीने और बढ़ाने के लिए तैयार हो गया है। हालांकि यूक्रेन और यूएन ने इसे 1 साल बढ़ाने की मांग की थी। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी अनाज के एक्सपोर्ट से लाखों लोगों को भूखे मरने से बचाया गया। दरअसल रूस यूक्रेन जंग के बीच कई देशों को खाद्य संकट से बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से रूस यूक्रेन के बीच जुलाई में ग्रेन डील हुई थी। इस समझौते के तहत तय हुआ था कि यूक्रेन के 3 पोर्ट से अनाज और तिलहन लेकर जाने वाले जहाजों को सुरक्षित जाने दिया जाएगा। इसके लिए ब्लैक सी में एक सुरक्षित कॉरिडोर बनाया गया था। एटमी हथियारों के इस्तेमाल पर रूस का विरोधाभासी बयान। क्रेमलिन प्रवक्ता ने कहा इस बारे में सोच ही नहीं रहा है रूस। पुतिन ने कहा देश की रक्षा के लिए हमारे पास एटमी विकल्प मौजूद है। पेस्कोव और पुतिन ने अलग अलग बयानों से किया हैरान। दुनिया भर में दहशत का माहौल है। वजह यही है कि 9 महीने से जारी रूस यूक्रेन की जंग कहीं न्यूक्लियर विध्वंस में ना बदल जाए। हैरान करने वाली बात तो ये है कि अब एटमी हथियारों के इस्तेमाल पर रूस का विरोधाभासी रुख सामने आ गया है। दरअसल क्रेमलिन के प्रवक्ता ने कहा कि इस बारे में रूस सोच नहीं रहा, पर पुतिन ने दावा किया कि देश की रक्षा के लिए रूस के पास एटमी विकल्प मौजूद है। मतलब पेस्कोव और पुतिन ने अलग अलग बयान दिए। सवाल है आखिर ऐसा क्यों हुआ? अब आपको बताते हैं कि कैसे पेस्कोव और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयान एकदम उलट है।